औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम के पहले जायजे का बाकी का हिस्सा हल करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कौन से सवालात हैं जो हमें पहले से ही आते हैं। सवाल नंबर 7, पढ़ें और इसमें से इसम मारफा और इसम नकरा अलग करके लिखें। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, हम देखेंगे कि इसमें से इसम मारफा कौन से हैं, इसम नकरा। आप पिछली जमात में इसम मारफा और इसम नकरा के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, मेरे साथ मिलके पढ़ें। लाहौर की बादशाही मस्जिद के पहलू में सुर्ख संगे मरमर की एक इमारत है। इमारत के बाहर खूबसूरत बागीचा है। बागीचे में तरह तरह के फूल लगे हैं। लोग जब भी लाहौर आते हैं और बादशाही मस्जिद देखने आते हैं, इस सुर्ख इमारत में भी ज़रूर आते हैं। ये इमारत हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह है। अब हम देखते हैं इसम मारफा और इसम नकरा के इसमें कौन कौन से अल्फाज थे। इसम मारफा आपको मैं पहले से याद करवा दूं, इसम मारफा किसी भी ख़ास चीज़, शख्स या नाम को ज़ाहिर करते हैं और इसम नकरा कोई भी आम चीज़ या शख्स या उसके नाम को ज़ाहिर किया जा सकता है। जैसे कि लाहौर, बादशाही मस्जिद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, संगे मरमर, ये सब इसम मारफा में शामिल होते हैं। इसम नकरा इमारत, बागीचा, फूल, हम हर इमारत को इमारत ही कहते हैं, हर फूल को फूल ही कहेंगे, चाहे वो गुलाब का फूल हो या मोतिये का फूल, लेकिन हम उसे फूल ही कहेंगे। इसके साथ साथ ये तमाम जो आम चीज़ें हैं, इमारत हो गया, बागीचा हो गया, फूल हो गया, ये तमाम चीज़ें इसम नकरा में शामिल होती हैं। अब हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 8, फ़ेल माजी के 3 जुमले लिखें और उन्हें फ़ेल हाल में बदलें। अब मैं चंद जुमले बनाती हूँ फ़ेल माजी और हाल के। अली स्कूल गया, कल बारिश हो रही थी, सलीम ने हॉकी खेली। ये कौन से जुमले थे? फ़ेल माजी, यानी कि ये काम हो चुका हुआ है। अली स्कूल जाता है, आज धूप निकली हुई है, सलीम हॉकी खेलता है। ये काम हो रहा है तो फ़ेल हाल में आएगा। सवाल नंबर 9, उर्दू हिंसों में लिखें। यहाँ पर आपको नंबर्स में गिनती दी गई है, आपने उसको उर्दू हिंसों में लिखना है। मैं ये गिनती सिर्फ आपको पढ़कर सुनाऊंगी, आप स्क्रीन पे देखेंगे कि किस तरह उर्दू हिंसों में गिनती लिखी गई है, उसको लिखेंगे देख के और उसके साथ उसको मिलाएंगे कि क्या आपने दुरुस्त तरीके से इस गिनती को अपनी कॉपी पर उतार लिया है या नहीं। नंबर 1 पे क्या है? 2, 13, 22, 30, 37, 43, 50, 6, 15, 24, 31, 38, 45, 8, 17, 29, 34, 42, 48। इस गिनती को उर्दू हिंसों में कैसे लिखा गया है आप देखें स्क्रीन पर और अपनी कॉपी पर उतारें। अब हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जुमले पर टिक का निशान लगाएं। मक्का के लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के बावजूद अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। बिल्कुल रखते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? टिक का निशान। बुजुर्ग ने बादशाह को मशवरा दिया कि वो बेटों की बहादुरी का इम्तहान दे। ऐसे ही मशवरा दिया? नहीं, उन्होंने कहा कि वो बेटों की सच्चाई का इम्तिहान ले। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस का निशान। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है? बिल्कुल नहीं, क्रॉस। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुकरमा की मालदार खातून थी। बिल्कुल वो मालदार खातून थी, यहाँ पर टिक का निशान आएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 11, दुरुस्त जवाब का इंतखाब टिक से करें। अल्लाह राज़िक है क्योंकि उसने हमें क्या किया? रिस्क दिया। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मस्जिद बना सकते हैं मुसलमान। बादशाह के बेटे थे। बादशाह के कितने बेटे थे? बादशाह के 4 बेटे थे। शाबाश, इसको तो आपने इतनी जल्दी कर लिया। इसका क्या मतलब है कि आपने पिछले तमाम असबाक को बहुत अच्छे तरीके से दोहराया है।
مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس پہلے جائزے کی مشق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور حل بھی کر لیا ہوگا. کر لیا نا؟ شاباش. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.